हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं टेरा विजन विद यूनिवर्स से उपासना आज की रीडिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे, अपनी पॉजिटिविटी में सराउंडिंग में फैला रहे होंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं जनरल कलेक्टिव रीडिंग होती है। हो सकता है इससे कुछ एनर्जी आपसे रेजोनेट करे, कुछ एनर्जी आपसे रेजोनेट ना करे। तो जितनी चीज़ें आपसे रेजोनेट होती हैं उसको खुद के लिए रख लीजिए, बाकी चीज़ों को दूसरों के लिए जाने दीजिए। आज की रीडिंग का टॉपिक है कि आपने अपने हेटर्स या कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके हेटर्स की लिस्ट में आते हैं, उनकी ज़िंदगी में, उनकी लंका में आपने अपने वजूद का, अपने नाम का डंका बजा दिया। आप एक्चुअली इंटेंशनली कुछ नहीं कर रहे, आप सिर्फ अपनी राह में चल रहे हो, अपने डायरेक्शन में चल रहे हो और अपने एक्शंस लेते जा रहे हो। लेकिन उनकी तो पूरी की पूरी बिसात, पूरी की पूरी उनकी रियासत ही हिला दी है आपने। कंटिन्यूअस एनर्जी प्रोजेक्शन, टाइम टू टाइम आपकी हर चीज़ पर नज़र रखना, हर चीज़ पर काम करना और दिन रात आप ही के पीछे लगे रहने के बावजूद आप उनके हाथ से निकलते जा रहे हो। समझ ही नहीं आ रहा कि वो आपको स्टॉप कैसे करें और धीरे धीरे आप अपना काम आगे आगे बढ़ा रहे हो। कछुआ तो छोड़ो, आप स्नेल की चाल में भी चलने लगे हो और खुश हो। सबसे बड़ी चीज़ जो निकल कर आ रही है, यू आर हैप्पी। जहाँ वो आपको हमेशा सैड, एंजाइटी, बिट्रे की एनर्जी में देखना चाह रहे थे, वहाँ आपने सब कुछ निकाल कर किनारे कर दिया है। ठीक, आपने बाउंड्री सेट कर दी है, स्ट्रॉन्ग बाउंड्री बना दी है और चीज़ें अब उनके हिसाब से कुछ काम नहीं कर रही। वो करते कुछ और हैं, होता कुछ और है। इसमें डिवाइन का भी सहयोग है। ठीक है। एक पॉइंट और आया है कि आप कुछ लोग जो ट्रैवलिंग करने वाले हैं, ये एक वीक मैं बोल दूँ तो उनको आपकी ट्रैवलिंग की खबर उनको लग गई है। जो भी है, आपके साथ रहने वाले पर्सन ने ही लगाई है, पहुँचाई है ये न्यूज़। उसको भी रोकने की कोशिश में है। आपने कुछ ऐसे स्टेटमेंट दिए हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट, जिससे वहाँ भी बौखलाहट है। कर क्या रहे हो बस? मुझे तो बताओ। बस मैसेज ये है कि आप जो भी कर रहे हो सही कर रहे हो। आप ये कुछ भी चीज़ उनको दिखाने के लिए नहीं कर रहे, इतना क्लियर है। आप जो कर रहे हो वो अपने लिए कर रहे हो और अब उनसे उनको बौखलाहट हो रही है तो आप कुछ नहीं कर सकते। अभी तो ये डंका बजेगी, अभी तो शुरुआत है। आप जो लोग ट्रैवल करने वाले हैं, ऑब्स्टिकल थोड़े उनको नज़र आएंगे, आपको डरना नहीं है और आप डरे हुए भी नहीं हो। आई एम डैम श्योर। आप अपने एक्शन ऐसे ही लेते जाएं, आप इससे निकल जाओगे। वो आपको आपकी चीज़ों को रोक करके आपको सैडनेस की एनर्जी में डालना चाहते हैं, बट नो नीड टू वरी। ओके, चलते चलो, एकला चलो रे। ओके। चलिए कार्ड से देखते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि आपके नाम की जो डंका बज रही है उसकी रियलिटी क्या है, उसकी गूंज कितनी है, उसकी फ्रिक्वेंसी कितनी है, जानते हैं। चलिए। ओके, यूनिवर्स और डिवाइन प्लीज मेरे व्यूअर्स को गाइड कीजिए। बहुत अच्छा लगा ये आज का ये पार्ट लेकर के ना, कि लाइक गुड, बहुत अच्छी लर्निंग है आपकी। चीज़ों को लेकर बहुत ही अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। आपको अब इससे कोई मतलब नहीं रह गया कौन क्या सोचता है, नहीं सोचता है, सोचते रहो। आप तो बस अपना काम करते जा रहे हो। ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है उनकी। बताऊंगी कार्ड्स में और चीज़ें क्लियर होंगी। डे ऑफ फॉर्च्यून। देखो, मैंने कहा जो ये ट्रैवल आप करोगे ना, इस ट्रैवल को रोकने की कोशिश है। पहले इधर कुछ टाइम से, मतलब 19 मंथ से उनकी सिचुएशन ऐसी हो गई है कि आपके पास कुछ कोई भी चीज़ वो रोक नहीं पा रहे हैं। ऑब्स्टिकल बनाने की कोशिश करते हैं और आपको लेकिन बहुत दुखी नहीं कर पा रहे हैं। ऑब्स्टिकल आता है, आप थोड़े से बंदा इरिटेट थोड़ा हो जाता है कभी कभी, ठीक है, थोड़ी सी इरिटेशन होती है, मगर आप रुकते नहीं हो, कंप्लीटली कीप गोइंग सिचुएशन में हो। आपको कहा जा रहा है ऐसे ही चलते चलो, और ये चीज़ ना उनको उनकी परेशानी का बहुत बड़ा सबब है। कोल्डनेस वाली सिचुएशन में हो आप, लाइक कोल्ड बिहेवियर होता है ना, कुछ भी कहो, कुछ भी करो, बस मेरे को तो चलना है और बस चलना है। आपका ये एटीट्यूड है और आपको कहा भी जा रहा है कि आपका यही एटीट्यूड बने रहना भी चाहिए। आप बहुत, मैंने जैसे कहा कि आप स्लो मोड में, बहुत ही स्लो मोड में चल रहे हो, लेकिन आपने जो फ्रेश स्टार्ट किया है इसको आप ऐसे ही स्लो मोड में चला रहे रहो।
और ये स्लोली स्लोली इंक्रीज होगी। इससे ना अभी भी आपको महसूस हो रही है कि आपकी एनर्जी में एक गेन हुआ है लो। ऐसे ऐसे रीजंस निकलेंगे तो उनकी परेशानियां तो बढ़ेंगी। अब आया, अब समझ में आ रहा है कि आपने उनके लंका में आपके नाम का डंका क्यों बज रहा है। ओ हर ताले की चाबी हो गई है आपके पास, हर ताले की चाबी हो गई है। कार्ड्स देखकर खुशी हो रही है मुझे। मैं सारे कार्ड्स ले लेती हूँ फिर आगे बढ़ती हूँ। ओके, ओके, ओह माय गॉड, ओके, ओके, बॉटम ऑफ द डेक है। ओके, आप एक इमोशनल पर्सन हो और आपकी इमोशन को बहुत हीटिंग हुई है। देखिए वो पार्ट आपका अब जो है आपने उसको हील किया है। आपका आपको ना कंटिन्यूअस अपने पे काम करना, चीज़ों पे काम करना, उसको सक्सेस की तरफ ले जाना है। इसमें इस तरह की आपकी एनर्जी हमेशा रही। इस तरह की चीज़ें करके आपको हमेशा सेटिस्फैक्शन और आपको प्रोग्रेसिव चीज़ें महसूस होती हैं। हमेशा चीज़ों को आगे बढ़ाने में महसूस होती थी। आपकी इसी पार्ट को ऑब्स्टिकल की तरह बना करके ना इस्तेमाल किया गया, ताकि अगर आपके काम रुक जाएंगे, आप फ्रस्ट्रेट हो गए, एनर्जी डिप्लीट होगी, तो वो जो एनर्जी आप पे डालना चाह रहे थे, आपको एक तरह से हैक करना चाह रहे थे, उस पर वो काम कर पाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। आप ना इमोशनली बैलेंस देखो, थ्रोट लाइक मैं कन्वे नहीं होने देना चाहते लोग मैसेज। यू कैन सी हाउ द थ्रोट इज चोकिंग, राइट। ऐसा चोकिंग तो बहुत दिन के बाद। आपका जो ये सक्सेस पार्ट है ना इमोशनल, जैसे आप पहले इमोशनली आपको बहुत इजीली ड्रैग कर लेते थे, अपने हिसाब से चला पाते थे, वो अब नहीं हो रहा। आपको अब कुछ चाहिए ही नहीं। आप अपने आप में ही संपूर्ण हो। आप अपना इमोशनल खुद ही संभाल रहे हो। आपके इमोशन को संभालने के लिए किसी का सपोर्ट आपको नहीं चाहिए। ये एटीट्यूड हो गया है आपका इमोशनल पास्ट पे। आप खुद में अकेले, होता है ना हर फन मौला अकेले में मस्त, अपने एक्शन में मस्त, अपने आप पे सोच रहा है कि क्या करना है नहीं करना है। आप किसी के बारे में कुछ नहीं सोच रहे। सिर्फ आप ये सोच रहे हो कि मुझे अपने काम को कैसे अंजाम देना है, मुझे अपने आप को कैसे बढ़ाना है, मुझे खुद पर कैसे काम करना है, अपने थॉट्स में आ रही इस नेगेटिविटी को कैसे रिलीज़ करना है अपने आप पे। ये वाला फुल एटीट्यूड है आप में। और ये आपके सक्सेस का वो सक्सेस की वो रफ्तार है जिसको रोकने के लिए वो साम दाम दंड भेद हो रहा है। हो क्या रहा है, पहले आप हर चीज़ के लिए वरी होते थे। किसी को कुछ हो गया आप दुखी हैं, किसी को कुछ हो गया उसको ठीक करने के लिए आप लगे हुए हैं, और बाकी लोग मस्ती से आपकी इस एनर्जी का फ़ायदा उठाते थे। हाँ, क्योंकि आप तिल तिल मर रहे हैं तो उनका काम हो रहा है, क्योंकि वो आपको ट्रैप करके रखना चाह रहे थे। क्योंकि आप इतने में ट्रैप रहोगे इसी फालतू की चीज़ों में, तो आप प्रोग्रेस नहीं कर पाओगे। एग्जाम्पल बताती हूँ, आप शायद इस पॉइंट को समझ पाएँ। देखो, शादी होती है, मैं एक नॉर्मल, प्लीज़ इसको जेंडर वाइज नहीं लें, ठीक है, लेकिन इन जनरल जो ट्रेंड्स हैं वो बताती हूँ। पढ़ाई दोनों ने नहीं की, लड़के ने भी की लड़की ने भी की। लड़के ने भी इंजीनियरिंग की, लड़की ने भी इंजीनियरिंग की, दोनों ने अपने अपने क्षेत्र में अच्छी अच्छी पढ़ाई की, ठीक। शादी हो गई, ओके। लड़का शादी के बाद पूरा फोकस अपने करियर पे, अपने करियर के लिए काम कर रहा है, अपने आगे की चीज़ें बढ़ा रहा है, वो कर रहा है, वो ग्रो हो रहा है। लड़की का क्या हुआ, घर चली गई, खाना बना रही है, बच्चे हो गए, बच्चे पाल रही है, 1 2 3 4 5, इस मतलब 5 बच्चे नहीं, 5 साल 6 साल गुजर रहा है, बच्चों में फंसी हुई है, घर को देख रही है। ग्रोथ कहाँ हुआ, घर बढ़ा, किसका, लड़की का, सबसे ज़्यादा लड़के का, उसका भी बेनिफिट उसी को मिल रहा है। हाँ? लड़के ने अपना पूरा फोकस सेल्फ पे रखा, अपनी पर्सनालिटी पे रखा, अपने करियर पे ग्रोथ रखा, और लड़की का हर चीज़ ख़त्म हो गया, राइट। आपका खुद पे फोकस ही नहीं रहा। तो जब आपका खुद पे ही फोकस नहीं रहा तो आपकी चीज़ें ग्रो नहीं हुई। आपका कोई भी पर्सनालिटी आपकी रही नहीं। एज अ नेम, सिर्फ आप नेम रह गए, उसके भी पीछे आगे मिस्टर मिसेज कुछ ना कुछ नाम लग गया, उसकी बहू, उसकी बेटी, उसकी माँ, ये लग गया।
आप सेल्फ नहीं रहे। क्यों? क्योंकि जो 5 साल 6 साल उस पर्सन ने, आपके पार्टनर ने अपनी ग्रूमिंग के लिए दिया, आपने उसी की ग्रूमिंग का एक पार्ट को ग्रूम किया, वो है फैमिली। देखिए, फैमिली दोनों की होती है, ये चीज़ सिर्फ एक की नहीं होती। तो इस ट्रैप में आप फंस गए। आपने इसके लिए तो अपने आप को नहीं एजुकेट किया था, अपने आप को नहीं ग्रूम किया था, इसलिए तो आप नहीं पैदा हुए थे। फैमिली दोनों को चाहिए, दोनों को मेहनत करनी चाहिए, लेकिन आपको अपने करियर पार्ट पे कोई मेहनत नहीं की, सेल्फ पार्ट पे आपने कोई मेहनत नहीं की। आप फिनिश हो गए और इससे आपके अंदर बढ़ा फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, और उसके बाद हर चीज़ पर आपकी गलती। कुछ कोई और बेकार है, आपने गलत किया, उसने किया तो आपने गलत किया, आपने ऐसा नहीं किया इसलिए वो ऐसा हो गया। अगर कोई भूखा रह गया, आपने खाना नहीं दिया, आपने ठीक से खाना नहीं बनाया। ये वाली सिचुएशंस बहुत लोगों ने बहुत लंबे टाइम तक झेली, जबकि आप किसी चीज़ के लिए ज़िम्मेदार नहीं हो, ठीक है? अब आपने वो सब चीज़ें छोड़ दी हैं। जिसको भूख लगेगा, अब ये जिसको भूख लगेगा वो खा लेगा। देख लो भाई, उसका पेट है, उसकी भूख है, वो समझे क्या करना है नहीं करना है। मैं एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ, इससे आप इस एनर्जी को रिलेट कर पाएँ कि अब जब आपका इमोशनल सैटिस्फैक्शन है, उस पर आपने काम किया। कौन सी चीज़ें जो है जो मुझे अपने आप में बैलेंस करती हैं, मैं वो करूँगी, और आपने किया। आपने जो आप बीच में कपड़े भी पहनते थे तो दूसरे की पसंद से। आपको पसंद कोई और कलर था, पसंद पहन कुछ और रहे थे। आपने खाना भी बदल दिया उसके पसंद से, अब सब कुछ आपने चेंज कर दिया। यू आर डूइंग एवरीथिंग एज पर योर इमोशन, एज पर योर थॉट, एज पर योर चॉइस, और वो वहाँ से निकलती है आपके सेल्फ सेटिस्फेक्शन एंड इमोशनल बैलेंस की पहली सीढ़ी। आपको क्या करना है दूसरे डिसाइड करते थे, अब आप डिसाइड कर रहे हो। उस चीज़ को कैसे बढ़ाना है, ये आप डिसाइड कर रहे हो। चाह बहुत लोग रहे हैं कि वो आपके साथ में घुसें और फिर वो आपको डायरेक्शन दें, लेकिन अब आप रेडी नहीं हो और इसी एटीट्यूड में रहना है। ये जब एटीट्यूड किसी में आएगा, और जो बंदा आपको हमेशा ट्रैप करके रहता है, तो उसने एक लंका की पूरी एक किलेबंदी कर रखी है आपके सामने, तो उस किले के अंदर तो आप ही के नाम का भूचाल तो होगा ही, डंका तो बजेगा ही, वही चीज़ हो रही है। आप हर चीज़ को अब फन की तरह ले रहे हो लाइफ में। और देखो, उन लोगों ने कभी आपको सीरियस ही नहीं लिया। हाँ, आप एक इमोशनल फूल की तरह रहे। अब आप एक इमोशनल फूल हो नहीं, क्योंकि आपने सारा चीज़ ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सब कुछ देख चुके हो। आपको हर चीज़ अब पता है, ठीक है? आपको अब ये भी पता है कि अपनी इमोशन को कैसे बन, क्योंकि इमोशनल पर्सन की सबसे बड़ी बैरियर चीज़ होती है उसका इमोशन। और आपने जब अपने इमोशन को ही बैलेंस कर लिया, तो फिर आपको कोई नचाए पॉसिबल नहीं है, लोग आपके हिसाब से नाचेंगे, क्योंकि आप ऑलरेडी स्ट्रांग थे, राइट? पहले आप किसी के दुख से दुखी हो जाते हो, अब आप बोलते हो भैया उसका प्रारब्ध है, उसकी लाइफ है, चाहे कोई भी हो, वो देख लेगा, मैं अपना देखती हूँ या अपना देखता हूँ, ठीक है? अब आप अपने आप को उसमें नहीं घुसे। कोई आया, कोई सुनाना भी चाह रहा है ना, अब तो बहुत लोगों को अब सुनने में भी इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन फिर भी अगर कभी सुन लिया तो ओके करके, हाँ ठीक है ऐसा, अब आप निकल जाते हो। ये इस चीज़ तक पहुँचने में आपने लंबा टाइम लिया। ये आप पहले ना प्यार दूसरों से चाहते थे, अब खुद से चाहते हो। ये आप यहाँ से सोचो, दूसरों से चाहने वाला बंदा जब अपना इमोशनल सेटिस्फेक्शन खुद करने लगे, तो ये तो परिवर्तन का बहुत बड़ा रोल है। और ये रोल तो लोगों की ज़िंदगी में तूफान मचाएगा ही, खासकर जो लोग किलेबंदी वाली एनर्जी में रहते हैं कि लोगों को बांध के रखना है, ठीक है? देखो, अब यहाँ से इस एनर्जी की शिफ्टिंग के साथ आपकी होती है गुड फॉर्च्यून की शुरुआत। मैं ये नहीं बोल रही कि आप बहुत माला माल आदमी हो रहे हो, लेकिन हाँ, दिल और इमोशन से तो माला माल आप होते जा रहे हो, डे बाय डे हो रहे हो, ठीक है? आप लाइफ के उस पार्ट पे ट्रैवल कर रहे हो, ट्रैवल भी है ना, मुझे अपना कंफर्ट देखना है, सामने वाला अपना देख लेगा कॉन्ग्रेचुलेशन, ठीक है? आप ना इमोशनल पार्ट पे जिन्होंने आपको पास्ट में दिखावे की सिर्फ सपोर्ट दिए हैं, वहाँ पे आप कोल्ड हो गए हो, एकदम कोल्डनेस आ गई है, ठीक है? पहले अगर आप बीमार होते थे और कोई आपकी केयर नहीं करता था, और आपको ये बोल दे कि हाँ मेडिसिन खा लो, अब आप सेम चीज़ रिटर्न कर रहे हो। कोई आके बोले मेरी ये तबीयत नहीं थी, पहले आप परेशान हो जाते थे, अब परेशान नहीं होते हो। आप बोलते मैं क्या ही कर लूँगा परेशान होकर के, दवाई खा लो, जैसे मैं दवाई खा लेता हूँ या खा लेती हूँ।
ये वाली सिचुएशन है। और अब आपकी सबसे बड़ी नज़र जहाँ पे है और आप सबसे ज़्यादा काम जिस बात पे कर रहे हो वो है अपना इमोशनल बैलेंस और अपनी सेविंग्स, अपनी फाइनेंशियल ग्रोथ। आपने अपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल कर दिया है, आज की डेट में बहुत कंट्रोल पे चल रहे हो, ठीक, क्योंकि अभी आपको वैसी इनकम बहुत ज़्यादा नहीं हो रही कि आप उन चीज़ों में खर्च कर सको। और आप जिस चीज़ पर अभी सबसे ज़्यादा देखो, गिविंग वाला जो पार्ट था ना उसको कंट्रोल करके आप जिस पार्ट पे काम सबसे ज़्यादा जो कर रहे हो वो है अपनी एनर्जी की अपलिफ्टिंग में, उसको बढ़ाने में। वो बाहर का जो कोल्डनेस तो है लेकिन इनर पार्ट में जो है वो एनर्जी की फास्टर लिफ्टिंग हो रही है, वो एनर्जी और बढ़ रही है, आपकी स्ट्रेंथ और बढ़ रही है। ओके। अब आप डाउन भी होते हो तो आपका माइंड सेट कभी डल नहीं होता, आपका माइंड सेट एक पॉजिटिव फोकस में इंक्रीज हो रहा होता है। और ये चीज़ आपके लाइफ के इमोशनल उन सारे कप्स को हील करने में हेल्प करता है, जिससे आप एक वक्त पूरी तरीके से बिखर गए थे। आपको जब किसी चीज़ पे बहुत प्रॉब्लम होती है ना तो ऊपर आप आसमान की तरफ देखते हो और बोलते हो कि अब आप ही बता दो डिवाइन क्या करना है। हम्म, आपको एक यहाँ पे सजेशन ये दिया जा रहा है कि इन सारी सिचुएशन में ना आप ना मैक्सिमम ब्राइट कलर्स पहनने की कोशिश करो, ठीक है, डार्क कलर थोड़ा अवॉइड करो। उससे ना आपकी एनर्जी जो है वो बैलेंस रहेगी। अगर इमोशनल डिसबैलेंस किसी पॉइंट पे होता है, मोस्टली आप फिनांस को लेकर बहुत वरीड हो, तो आपको कहा जा रहा है कि हेजिटेट हो रहे हो कुछ चीज़ों में आप, कि किसी से उस चीज़ में कैसे बात करें उस पर्सन से, और कुछ ऐसे डिसीजंस कैसे लें और आगे बढ़ें। आपको बोला जा रहा है कि उस हेजिटेशन को हटा दो, हेजिटेशन को हटा दो। और ये फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए जो ब्लेसिंग्स आपको चाहिए उसके पीछे एक एनर्जी का काम है। देखो, आपके काम को स्लो करने की भी एनर्जी है, आप उन तक जा नहीं रहे। हर काम साम दाम दंड भेद करके उन लोगों ने देख लिया, तो फिर लास्ट में उनके पास सिर्फ एक ही बचता है, कल की भी एनर्जी में आई थी। तो वो चीज़ें चल रही हैं, आपको उससे डरना नहीं है, ये चीज़ आपको पता भी है। आपको अगर किसी से मदद लेने की ज़रूरत है ना, वह उन लोगों को छोड़ करके कोई बाहरी पर्सन है तो आप लें, हेजिटेट नहीं हो, यू कैन टॉक, बात कर सकते हैं आप। कुछ लोगों से आपसे आपकी मीटिंग हो सकती है, कुछ ऐसे ओल्ड फ्रेंड्स एज अ पार्टनरशिप में आपके साथ आपके काम में हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। आप उनका सपोर्ट ले सकते हैं जो आपके फाइनेंशियल गेन में आपको हेल्प करेंगे। जिससे भी एनर्जी रेजोनेट हो रही है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आके बताएं। और जिस मटेरियल सक्सेस को आप तेज़ी से अचीव करना चाह रहे थे उसमें उसको वो स्लो डाउन हुई है, ये थोड़े दिन चलेगी, आप इसमें घबराओ मत, लेकिन ये अपनी मंजिल तक पहुंचेगी। और कुछ आपके ऐसे फैमिली मेम्बर जो हर सिचुएशन में आपके सपोर्ट पे रहे हैं, उनका सपोर्ट फादर फिगर भी हो सकते हैं या कोई और भी हो सकता है, ब्रदर हो सकता है, कोई भी, राइट, फादर फिगर के सिचुएशन में हो, वो आपके लिए चिंतित हैं मोस्टली आपके फिनांस को लेकर। और आप जो भी काम कर रहे हो ना वहाँ भी चाह रहे हैं कि वो स्पीड हो, लेकिन अभी थोड़ी सी स्पीड डाउन होगी। ओके, वो स्पीड थोड़ी डाउन होगी तो आपको घबराना नहीं है। आपको वहाँ मैसेज हमेशा ये दिया जा रहा है कि आप ऐसे ही चलते रहो। जिनकी बेयरिंग बहुत ज़्यादा रही है, ये जो टाइम चल रहा है वो बेयरिंग उनकी कम होगी और उनकी रफ्तार उस टाइम के बाद बहुत तेज़ी से बढ़ेगी। ओके। आह, देखो, फालतू की चीज़ों में अपने आप को ट्रैप नहीं करना। आपको कहा जा रहा है कि आप डिसीजन लो, इन्वेस्ट करो, लेकिन अपने आप को जानबूझकर किसी चीज़ में ट्रैप नहीं करना। इमोशनल पार्ट में स्लो डाउन होकर अपने आप को ट्रैप नहीं करना है। ओके। आपका वर्क, आपका हार्ड वर्क उसी स्पीड से चलना चाहिए जिस स्पीड से आप अपनी अचीवमेंट अपनी लाइफ में चाहते हो। नज़र आपकी स्पीड को डाउन करना ही है ताकि आप फ्रस्ट्रेट होकर के चीज़ों को छोड़ दें। हैकर की एनर्जी आई है, लोग यही हैकिंग की सिचुएशन आपकी लाइफ में क्रिएट करना चाह रहे हैं। आपकी अचीवमेंट लोगों को डरा रही है, उनको ये पता है कि आपके पास अब हर ताले की चाबी है, आप सेल्फ कैपेबल हो, आप अपने लाइफ में फिनेंशियल फ्रीडम ला करके ही रहोगे, ये अचीवमेंट उनको पता है। इसी अचीवमेंट को वो हैक करने की कोशिश में है, इसलिए उनकी लंका में आपके नाम का डंका बज रहा है। अब समझ में आया क्यों? क्योंकि वो उसके अलावा और कुछ सोचते ही नहीं यार। और आपके भी दिमाग में वो हमेशा चलते रहते हैं, उनको साइड कर दो।
ओके। उम, देखिए, आप जो अभी काम कर रहे हैं ना, आपने जो काम किया है जैसे कि मैंने बताया है, वो थोड़ा-सा स्लो डाउन हुआ है, ठीक है? जिस मंज़िल तक वो पहुँचना चाहिए वो नहीं पहुँचा है अभी। तो आपको कहा जा रहा है कि आप पेशेंस रखो। आपने कुछ लोगों में पेशेंस है भी, लेकिन कुछ लोग बीच-बीच में ना वो थोड़ा-सा ना उनका पेशेंस लूज़ हो जाता है, एंग्ज़ायटी सी होती है। बोलता है एंग्ज़ायटी को अभी जगह ही नहीं देनी अपनी लाइफ़ में। ये बिल्कुल आपको ऐसा समझ लो कि है कि जैसे एग्ज़ाम का प्रिपरेशन उतने साल से किया, आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, हाँ? तो रिज़ल्ट आने का वेट तो करना होगा ना, बिल्कुल वैसी सी सिचुएशन है, ओके? ये एक इम्तिहान आपके लाइफ में एक सेलिब्रेशन को लाकर देखा और आपको इसमें बिल्कुल भी उनकी हैकिंग सिचुएशन में नहीं पड़नी, हैक होना ही नहीं है, क्योंकि वो चीट करने की एनर्जी दोबारा आई है। वो अगर आपकी लाइफ में एंट्री मारने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि समस्या हो रही है, उनकी क्या समस्या हो रही है मैं वो बताऊंगी। अभी ये बता दूं कि आपको बिल्कुल भी उनके झांसे में आना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। वो कुछ सोच रहे हैं ताकि आपको उसको कम बैक किया जा सके, लेकिन आपको कहा जा रहा है बिल्कुल नहीं, नो नीड टू मूव देयर, ठीक है? बिल्कुल भी उधर मूव नहीं करना है आपको। किसी पर कोई ट्रस्ट नहीं करना, उन पर ट्रस्ट बिल्कुल भी नहीं दिखाना। देखो, जो ट्रस्ट के लायक होता है वो आपका ट्रस्ट डे वन से बना के रखता है, और जो ट्रस्ट के लायक नहीं होता है वो आपका ट्रस्ट कभी नहीं बना के रखेगा। पास्ट में भी आपका ट्रस्ट तोड़ा है, आगे भी तोड़ेगा। किसी भी चीज़ कहा जा रहा है कि अवॉइड करो सारी मिक्सिंग को, लोग चीज़ों को मिक्स करने में लगे हुए हैं। क्यों? जैसा कि मुझे वाइब्स है वो इसलिए, एक मिनट में दूसरा देख लेती हूँ। यूनिवर्स है, डिवाइन, जो लोग हैक करने की एनर्जी में हैं उन हैकर की क्या एनर्जी है प्लीज़ बताइए। लो, नाउ यू कैन से वो बिट्रे की एनर्जी में है, वो बिट्रे देना चाहते हैं आपको फिर से। और कुछ लोगों के पार्टनर्स भी इसमें रोल प्ले कर रहे हैं, आप कंट्रोलिंग में ही नहीं आ रहे ना उनको, क्योंकि आपने जस्टिस मैनिफेस्ट किया है, जस्टिस हो रहा है। ये जिस जस्टिस को वो रोकना चाह रहे हैं, किसी ने बताया है, ये जस्टिस उनके हिसाब से टर्म तब होगी जब आप उनके साथ मिल जाओगे। लो, आपका टारगेट एक पॉइंट पे फिक्स है और वो मल्टीपल ऑप्शन देकर आपको डाइवर्ट करना चाहते हैं, ये आपकी मर्जी। होना है आपको, मैंने कहा ना, चीज़ें ही वही चल रही हैं। आपकी विक्ट्री को देखकर डरे हुए हैं यार, ठीक है? ये वाली सिचुएशन फिर से आपकी लाइफ में क्रिएट करना चाहते हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन, ताकि वो मज़े से आपके छाती पे मूंग डाल सकें जैसा पास्ट में किया है। आपकी हार्डशिप का फल वो खुद लेना चाह रहे हैं। आप मेहनत करें, रसगुल्ले वो खाएं, आप सब कुछ बना कर रखें, सोशल क्रेडिबिलिटी वो लें। आपको देना है फिर से, मुझे तो नहीं लगता कि कोई मेरे व्यूवर्स ये चीज़ करना चाहते हैं। तो ये चीज़ आपको वो नहीं आने देनी है अपनी लाइफ में। बिल्कुल क्लियर हैकर की एनर्जी आई है, बिल्कुल वो चीटिंग की एनर्जी में है। और इसमें वो चीटिंग का सबसे बड़ा रीज़न है यार, कि आप जब सब कुछ अचीव अपने हाथ से करोगे ना तो वो फिर बरगलाएंगे किसे, सोसाइटी में कहेंगे कैसे कि उसके पास ये कमी है, हम तो ये देना चाहते हैं, हम तो इतने अच्छे हैं, हम ये मदद करना चाहते हैं, हम वो मदद करना चाहते हैं, मगर वो लेना नहीं चाह रहा, मगर वो लेनी नहीं चाह रही, इससे उसकी लाइफ अच्छी हो जाएगी। ऐसे करेंगे कैसे? क्योंकि उनको सोसाइटी रिकॉग्निशन मैटर करता है बहुत ज़्यादा। और आप, ये उनको क्लियरिटी है, बिल्कुल क्लियरिटी है कि आपका जो ये अचीवमेंट है ना, जो फाइनेंशियल अचीवमेंट, जो न्यू चीज़ें फाइनेंस को आप ग्रो कर रहे हो, जो अपने करियर को एक डायरेक्शन दे रहे हो, करियर में ग्रोथ को लेकर आना है, करियर में आगे बढ़ रहे हो, अपनी फिनेंस को अपने हाथ से बनाने की कोशिश कर रहे हो, ये सबसे बड़ा डर का कारण है उनकी ज़िंदगी का। इसीलिए आपकी स्पीड को स्लो डाउन करके आपको मल्टीपल चॉइस में ऐसे में फंसा देना चाह रहे हैं, जैसे पास्ट में आपको सोसाइटी, लोगों का कहना, लोगों की थॉट प्रोसेस चीज़ों से बहुत फ़र्क पड़ता था। फिर से वो आपको उन बीच में फंसा करके आपको ट्रैप करना चाहते हैं, ताकि वो अपना जहर आपकी ज़िंदगी में फिर से डाल सके, फिर से डिसाइडेड वाली सिचुएशन में आपको डाल सके। पहले ना चीज़ें आपको समझ में आती थी, लेकिन कन्फ्यूज़न में होते थे। क्या हुआ? रायता फैलाया उन्होंने, थर्ड पार्टी का रोल प्ले किया और कुछ ऐसा सपोर्ट छोटा सा आपको कर दिया, तो आपको लगता था कि नहीं, ये पर्सन गलत नहीं है, ये पर्सन अगर होता तो इससे ये मेरी मदद इस पार्ट पे क्यों करता। लेकिन हर मदद के पीछे, ठीक है,
हर मदद के पीछे एक बहुत बड़ी प्लानिंग प्लॉटिंग होती थी ताकि वो बाद में बहुत अच्छे से गला काट सकें उसका। उन्होंने अपनी गलतियों को कवर अप करने के लिए वो मदद की है, आपकी मदद नहीं की है उन्होंने। अपने लिए आगे का रास्ता बनाया था और आगे भी वही करने की कोशिश है। क्लियर निकल चुकी है, आप इस बात को समझ लीजिए। बीच में डमाडोल अगर आप हो रहे हैं ना, तो मत होना। आपकी सेविंग पे, आपके आइसोलेशन पे, आपके कोल्ड बिहेवियर पे, आप में जो ये कोल्डनेस आई है ना, इमोशनल मैच्योरिटी आई है कि आप अब अकेले खड़े हो सकते हो, अकेले चल सकते हो, अपनी चीज़ों को अकेले बनाने का स्ट्रेंथ जो अपने आप में जुटाया है, ये चीज़ जो है ना, वो इंसान की मैच्योरिटी को दिखाता है। और इस मैच्योरिटी को लाने के लिए ये जस्टिस की एनर्जी तक आप होकर गुजरे हो। आपको बहुत मार पड़ी है, तब आप यहाँ तक गुजरे गुजरे हो। और अब आपका मैनिफेस्टेशन में एक ही बात होता है, जस्टिस, फेयर हो। अगर मैंने गलत किया है तो आई एम रेडी टू बेयर माई प्रॉब्लम कॉन्सिक्वेंसेस। और अगर मैंने गलत नहीं किया है तो इंसाफ करो। गुड कर्मा फॉर्चून रिटर्न करे। और एक्चुअली सच पूछो तो आपकी दिली ख्वाहिश है कि जो हो रहा है वो अब सामने दिखे। अब ये दिखे कि तल के ऊपर वाले की मार कहाँ कहाँ किस पार्ट में पड़ रही है। ओके, इस एनर्जी में आप बिल्कुल जाना नहीं चाहते और आपको इसी एनर्जी में रखना चाह रहे हैं। सालों रहे हो आप इस एनर्जी से, और लास्ट 3 ईयर से तो आपने इस एनर्जी की बैंड बाजा बारात बना दी है। तो और ये इस एनर्जी को ब्रेक करके आप कोल्डनेस की एनर्जी में चले गए, एकदम शांत अकेले खड़े हैं ना, पूरा कुनबा एक तरफ और आप अकेले। और आपने उसी अकेलेपन को अपनी अपॉर्चुनिटी बना ली है। इस तरह की एनर्जी जब निकलेगी तो इंसान क्या, रावण की लंका भी हिल जाती है यार। उनकी लंका में आपका डंका क्यों नहीं बजेगा। ओके, यूनिवर्स है डिवाइन, थोड़ी बात को प्योरीफाई की। सिर्फ बिट्रे की एनर्जी में खड़े हैं सारे के सारे, सिर्फ मेरा। कैसे कैसे उस इंसान, वो इंसान मेरे जंगल से निकल गया कैसे। अब तो चारों तरफ देखो, जहाँ भी वो मिल रहे हैं ना, उनकी कोई भी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी गैदरिंग हो रही है, हर जगह सिर्फ आप ही की बातें होती हैं। क्योंकि लोग उनको भी जानते हैं, लेकिन पास में सब चीज़ आप जो बैलेंस करके चल रहे थे ना, अभी सारी बैलेंस डिसबैलेंस हो गई है। वो उस पे ब्लेम कर रहा है, वो उस पे ब्लेम कर रहा है, वो उस पे ब्लेम कर रहा है, फिर चारों पांचों एक जगह होते हैं। अब कैसे करना है बताओ। एक चीज़ और हो रही है, मैं काट लेती हूँ फिर बताती हूँ उसको। ओके ओके, हाँ, ओके। भैया आप हो सेलिब्रेशन के मूड में, आप दोस्तों से मिल रहे हो, बातें कर रहे हो, सेलिब्रेट कर रहे हो, इससे भी उनकी प्याज कट रही है। ओके, हर जगह मिलना, आप एक ही बात करना, ठीक है, क्योंकि टाइम हो गया है, 3 साल होने जा रहा है। 3 की एनर्जी आ रही है कंटिन्यूअस। और आप हो गए हो कम्प्लीटली मैजिशियन। आप मैजिशियन आप पहले भी थे, लेकिन वो अनडिसीजन वाली सेट एनर्जी में होने की वजह से आप अपना काम नहीं कर, अपनी एबिलिटी नहीं पहचान रहे थे। अब आप अपनी एबिलिटी पहचान रहे हो और आपने इस एनर्जी को अपनी इस एनर्जी से बीट कर दिया। बीट किया है, मैं क्लियरली बता दे रही हूँ। जिस बिट्रे और थर्ड पार्टी की एनर्जी में आपको डाला था, उसको बीट कर दिया। आप खुद इस एनर्जी में फंसे पड़े हैं। इसलिए वो चाह रहे हैं कि आपकी अचीवमेंट को कवर करें, क्योंकि अब तो चीज़ें आगे बढ़ रही हैं और आप अपनी हर चीज़ पे अपना क्राउन अब अपने हाथों पहनने की तैयारी है। कोई आकर मुझे नहीं पहनाएगा, मतलब अपनी रोटी मुझे खुद ही चाहिए। मैं खा लूँगा, मैं दूसरों को जब बना के खिला सकता हूँ या सकती हूँ, तो मैं खुद भी बना के खा लूँगा। ये वाली एनर्जी में है आप। अब अपनी लाइफ में खुद ही ब्रेक थ्रू लाने वाले हो। परेशानी यहाँ है, चर्चा है, बहुत है। सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है हार्ड वर्क की, आपके पेशेंस की, कितना पेशेंस है आप में, आपने इतना चीज़ चलाया इतने दिन तक। ये भी चर्चा हो रही कि खामोशी से आपने अकेले अपने दम पर कितना काम किया। मतलब बेचारे करें तो क्या करें, तारीफ़ करना उनकी मजबूरी हो जा रही है और उस तारीफ़ से उनको दर्द भी हो रहा है कि ऐसा कैसे कर लिया। आप दोस्तों से मिल रहे हो, सेलिब्रेट कर रहे हो, आपका
टाइम बहुत सही चल रहा है, ठीक है। आपके पार्टनर आपके बीच कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी डाली थी, आपने बाउंड्री बना दी है पार्टनर से। अब उतना ही आपको चाहिए जितना आपके मन को खुश होने के लिए ज़रूरत है। बाकी आपके पार्टनर के दिमाग में क्या कचरा चल रहा है, आप सब कुछ उधर ही ट्रांसफ़र कर रहे हो, ले जाओ भैया, मुझे नहीं चाहिए। हर चीज़ में सिर्फ आप अपनी पॉजिटिविटी को बनाए रख रहे हो और किसी भी पार्ट में हैक नहीं हो रहे, किसी भी चीटिंग को आप फलने नहीं दे रहे हो, इमोशनल पार्ट को बैलेंस कर दिया है। इन सारी चीज़ों ने उनकी लंका में आपके नाम का डंका बजा दिया है। आई थिंक मैं पूरी तरीके से इस चीज़ को क्लियर कर पाई हूँ, ठीक है। देखिए, आपकी इमोशनल अचीवमेंट की सबसे ज़्यादा चर्चा है, क्योंकि यही वो चीज़ थी जो आपको डिसबैलेंस कर रहा था। आपके लिए प्यार, सपोर्ट बहुत मैटर करता था, किसी पर्सन का, पार्टनर का, और आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। एक शब्द आ रहा है मेरे दिमाग में, कहना नहीं चाहिए, मगर आप इतने ज़्यादा उस पार्ट से हट चुके हो कि अगर कुछ हो भी गया ना तो ठीक है, सबकी तो परिणति वही होने वाली है, एक दिन मुझे भी जाना है, ठीक है। आकर के कंडोलेंस दे देंगे, चले जाएंगे। ये वाली भी एनर्जी आ चुकी है कुछ लोगों की। किसकी एनर्जी, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आके बताएं। और आप इमोशनली आज के वक्त में बहुत खुश हो। आप आज के वक्त में ये मानते हो कि जो हुआ वो बहुत ज़रूरी था। अगर ये नहीं होता तो आपकी ज़िंदगी कैसी बदतर होती, आप ये इमेजिन भी नहीं कर सकते। चीज़ें आपकी इम्बैलेंस हो गई थी, क्यों हो गई थी, आज आप बहुत अच्छे से समझ रहे हो। आपकी थॉट प्रोसेस एकदम स्टेबल कर चुकी है और आपको इसी दो पार्ट में स्टक करने की कोशिश चल रही है, ताकि आपका फाइनेंस नहीं बढ़े और इमोशनल चीज़ें बैलेंस नहीं हो। देखो, जब ऊपर वाला साथ देता है और इंसान खुद का साथ खुद देने के लिए तैयार हो जाता है, तो फिर किसी के कुछ जाने नहीं जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप ऐसे ही बने रहो, अपने इमोशन को ऐसे ही बैलेंस करो, अपनी फुलफिलमेंट खुद से करो और जिस अचीवमेंट की तरफ बढ़े हो उसको करते जाओ। यही दुआ दे करती हूँ। अब जिसकी लंका में आपके नाम का डंका बज रहा है, बजने दो, एंजॉय करो। एक बार आपकी लाइफ को आपकी लाइफ में बिल्कुल चारों तरफ सब कुछ तहस-नहस कर दिया था। हर तरह हर चीज़ धूं-धूं होकर जल रही थी, बिना किसी गलती के, हर चीज़ करने के बावजूद। तो ये चीज़ तो अब वो डिज़र्व करते हैं, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों। उम्मीद करती हूँ मेरी रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली होगी। अगर मेरी रीडिंग से आपको गाइडेंस मिल रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और एक जो स्ट्रॉन्ग गाइडेंस इससे निकल कर आ रही है वो ये कि आप ब्राइट कलर, लाइट कलर के कपड़े पहनने की कोशिश करो। वो आपके इमोशनल पार्ट को हमेशा एक बैलेंसिंग लेवल में देगी। ऑल दो बहुतों को लाइट कलर, ब्राइट कलर ही पसंद है, जो मेरे व्यूवर्स हैं। चलिए, तब तक के लिए आप अपने जीवन में खुश रहिए, आबाद रहिए। मिलते हैं अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।